Hello students, how are you? Hope you are doing well. Today lecture is very important lecture so far the color grading and color correction are concerned. I am your teacher Ahmed Afridi. बहुत से लोगों में ये बात शायद थोड़ा वो इसको गलत परसीव करते हैं कि कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन एक ही चीज का नाम है. इनफैक्ट दीज आर टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स और बोथ कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर द फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन इज कंसर्न. देखें कलर करेक्शन क्या होता है. कलर करेक्शन मीन टू सेट योर कलर इन योर इमेज दैट लुक रियल लाइफ. मीन if there is white it should be white, if there is black it should be black. so color correction को आप कह सकते हैं कि चीजों को रियल लाइफ मीनिंग में लेके आना. जो भी कलर ओरिजिनल है वो वैसा ही कलर नजर आना. एंड व्हाट इज कलर ग्रेडिंग? कलर ग्रेडिंग इज to make your film look artistic. उसको कोई स्पेसिफिक टोन देना, उसको कोई स्पेसिफिक शेड देना. लाइक आप हॉलीवुड फिल्मों में बहुत नॉर्मली ग्रीन टोन देख रहे होते हैं, ब्लू टोन देख रहे होते हैं, गोल्डन टोन देख रहे होते हैं. इवन के जो हॉरर और जो एक्शन मूवी उनमें रेडिश टोन भी होते हैं. सो दैट इज कलर ग्रेडिंग. बट कलर करेक्शन इज color correction is the realistic color and color grading is an artistic color. अब इसको कैसे किया जाता है? आज का लेक्चर बेसिकली इन्हीं चीजों पे सारा लेक्चर है. थोड़ा सा ये लेंथी वीडियो है बट आज के लेक्चर का समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप अपनी फिल्म को प्रॉपर कलर उसकी करेक्शन और कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकते. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज लुमेट्रिक कलर पैनल. प्रीमियर प्रो सीसी में ये बहुत ही एडवांस फीचर में दिया गया है और बहुत ही मजेदार डिफरेंट कलर करेक्शंस के जो प्रीसेट्स हैं, टूल्स हैं, वो एक जगह पे कंबाइन करके उसको एक लुमेट्रिक पैनल डिजाइन किया गया है जिसको आज हम समझेंगे कि लुमेट्रिक पैनल है क्या. और उसके बाद फिर इसके जो एडवांस फीचर है यानी कि हम इसका लुमेट्रिक स्कोप देखेंगे, हम इसके जो वेव फॉर्म है, लुमा है, उसके जरिए कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं. उसके बाद हम उनकी भी ऑब्वियसली वीडियो में हम आपको बताएंगे. आज का जो लेक्चर है हमारा वो है व्हाट इज लुमेट्रिक कलर पैनल. सो आइए हम देखते हैं. देखिए आज के पैनल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि आप जब ये ओपन प्रीमियर आप करते हैं तो आपके पास डिफरेंट वर्क स्पेस नजर आ रहे होते हैं. अब डिफरेंट वर्क स्पेस ये टॉप पे अगर आप देखें तो ये एडिटिंग का वर्क स्पेस है, बहुत स्टैंडर्ड है. उसके बाद आप कलर पे आ जाते हैं, फिर इफेक्ट्स का एक पैनल है आपके पास, फिर एक ऑडियो का वर्क स्पेस है, इसी तरह ग्राफिक्स के लिए वर्क स्पेस है. सो ये वर्क स्पेस होते क्यों हैं? देखिए वर्क स्पेस होते हैं किसी भी एक खास मूड के लिए. मिसाल के तौर पे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के. सबसे पहले आप रॉ फुटेज एडिट करते हैं तो उस काम के लिए आपको कौन कौन से पैनल्स में मतलब सोर्स मॉनिटर कितना चाहिए, प्रोजेक्ट मॉनिटर कितना चाहिए, टाइमलाइन कितनी चाहिए, प्रोजेक्ट बिन कितना उसका साइज होना चाहिए, और जो दूसरे इफेक्ट्स के पैनल है वो ऑब्वियसली अब उसमें आपको एडिटिंग के पैनल में आपको वो प्रोसेस में नहीं चाहिए होते. तो उन्होंने एडिटिंग को लेके जो जो पैनल आपके लिए ज्यादा जरूरी है उनको सेट करके एक प्री सेट बना दिया है एडिटिंग का. बिल्कुल इसी तरह जब आप कलर ग्रेडिंग करते हैं तो कलर ग्रेडिंग के अगर आप वर्क स्पेस के जो प्री सेट है उसमें जाएंगे तो वहां पे कलर ग्रेडिंग को लेके कौन कौन सी चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल और बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं उसको एक डिजाइन करके एक प्री सेट बनाया गया है. सो मैंने चूंकि आज लुमेट्रिक कलर पढ़ना है तो हम सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं अगर ये कलर के आप ये देखें वर्क स्पेस में जाता हूं तो मैं यहां पे अगर कलर को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक तरफ ये बिल्कुल आपका जो प्रोजेक्ट पिन है वो थोड़ा छोटा सा आपको अवेलेबल है, आपको टाइमलाइन अवेलेबल है, उसके बाद प्रोजेक्ट मॉनिटर आपको बहुत विजिबल है, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक लुमेट्रिक स्कोप नजर आ रहा है. अगर राइट क्लिक करें तो ये इस वक्त आपके पास ये जो वेव फॉर्म है आरजीबी का ये ओपन हुआ है. अगर मैं इसमें अगर ये आरजीबी के लिए ये वाला पैलेट खोल लूं तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. यानी कि कलर को लेके जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं पैनल वो ऑलरेडी ओपन करके इन्होंने एक प्री सेट बना दिया है कलर का. सो आई एडवाइज यू टू व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कलर ग्रेड और कलर करेक्ट योर वीडियो, मेक योर कलर वर्क स्पेस ओपन सो दैट यू कैन फाइंड योर यूजफुल हेल्पफुल पैनल इजीली ऑन द स्क्रीन. सो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां पे आपको राइट साइड पे एक पैनल नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं लुमेट्रिक कलर. ये देखें टॉप पे लिखा हुआ है लुमेट्रिक कलर. बिल्कुल उसी तरह ये हमारा टाइमलाइन है, ये हमारी स्क्रीन है जो ओरिजिनली हमें नजर आ रही है.
इसके बाद यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको लुमेट्रिक स्कोप में आरजीबी के डिफरेंट पैनल भी नजर आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल अगर आप किसी भी क्लिक को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहां पे डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ये सारे जो पैनल हैं, ये सबसे पहले आप इसमें देखेंगे बेसिक कलर करेक्शन आपको मिल रहा होगा, फिर क्रिएटिव पैनल नजर आ रहा होगा, फिर कर्व्स नजर आ रहे होंगे, फिर कलर व्हील एंड मैच है, फिर HSL सेकेंडरी है, फिर विनियट है। ये सारे पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 बाय 1 आपको बताए गए हैं ताकि आप इस तरह ग्रेजुअली अगर चीजों को ठीक करना शुरू कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बहुत प्रोफेशनली कलर करेक्ट और कलर ग्रिड हुआ होगा। तो आइए हम इस पैनल को भी अब देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या, इसकी बेसिक बुनियादी चीजें, इसकी लुक कैसी है और ये हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सो अगर हम किसी भी क्लिप को यहां पे देखें तो मैंने ये देखे सबसे पहले ये एक क्लिप को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहां पे मेरे पास ये उसकी सारी वैल्यूज यहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे भी पहले आपको एक बड़ी छोटी सी बात बतानी है, वो ये बतानी है कि अगर आप टॉप पे देखें तो आपको ये दो जो पोर्शन है वो नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पे लिखा हुआ है मास्टर एंड सेकेंडली वो जो आपका पैनल है, देखें सबसे मैं एक काम करता हूं, यहां पे जो मैंने अपना वर्क सीक्वेंस बनाया उसका नाम रखता हूं कलर करेक्शन। ओके फाइन। तो ये देखें यहां पे जो मेरा पेज खुला, जो मैंने सीक्वेंस अपना बनाया हुआ था कलर करेक्शन का, ये वो है एंड यहां पे है मास्टर। अब अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास्टर एंड योर ओरिजिनल सीक्वेंस? देखें मास्टर पे अगर मैंने कोई क्लिक किया और ये आपकी अगर प्रोजेक्ट बिन में देखें तो ये आपका मास्टर पड़ा हुआ है, ये आपका मास्टर क्लिप पड़ा हुआ है। अगर मैं यहां पे कोई चेंज करता हूं, ये देखें मैंने यहां पे चेंज किया है कोई, तो वो मेरी ओरिजिनल जो मेरा क्लिप होगा, जो मेरा टाइमलाइन पे नहीं बल्कि प्रोजेक्ट बिन में पड़ा हुआ है, वो चेंज हो जाएगा। यानी मेरा मेन मास्टर है जो, उसको वो चेंज कर देगा। बट इनफैक्ट अगर मैं कहीं भी ये मेरा पड़ा होगा और ये वाला क्लिप कहीं भी टाइमलाइन पे पड़ा होगा तो सबको ये कलर, ये वाला ग्रिड हो जाएगा। अब ये मैं अगर चाहता हूं कि ये सिर्फ मैं इसको अनडू किया मैंने और अब मैंने अगर सिर्फ कलर करेक्शन में गया हूं, जो कि ऑब्वियसली मेरा ये सीक्वेंस वाला है, ये वो है, तो यहां पे अगर मैं कोई कलर चेंज करता हूं तो अब मेरा जो ओरिजिनल क्लिप था वो चेंज नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ वो वाला क्लिप चेंज हुआ है जो मेरा टाइमलाइन पे पड़ा हुआ है और स्पेसिफिकली यही क्लिप चेंज हुआ है। यही क्लिप अगर टाइमलाइन पे किसी दूसरी जगह पे भी है तो वो भी चेंज नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि आपका क्लिप टाइमलाइन पे बहुत सारी जगह पे पड़ा हुआ है, डिफरेंट उसके पोर्शन इंसर्ट्स आपने लगाए हुए हैं और आप 1 बाय 1 उसको टोन या ग्रिड नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप मास्टर को टोन कर लेते हैं, फिर वो वाला इफेक्ट जहां जहां पे भी टाइमलाइन पे आपके पड़ा होता है वहां पे लग जाता है। ऑब्वियसली मैं ये रिकमेंड इस वजह से नहीं करता कि आपके पास ओरिजिनल फुटेज वो ओरिजिनल ही रहनी चाहिए और जो आपके क्लिप पे पड़ा है वो आपको मैन्युअली ट्रीट करना चाहिए, ताकि आपको पता है कि किस क्लिप की सेटिंग आपने क्या रखी हुई है। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि फर्क ये आपके पूरे मास्टर को ट्रीट करेगा और ये वाला आपका सिर्फ जो क्लिप आपका टाइमलाइन के अंदर पड़ा हुआ है ये सिर्फ उसको ट्रीट करेगा। मैं इसको भी रीसेट करता हूं। उसके नीचे अगर आप ये देखें, ये इफेक्ट्स के अंदर ये पैनल आता है, यहां से वो आपको बेसिकली बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहां से आप हर किसी भी इफेक्ट को चेक भी कर सकते हैं और उसको अनचेक भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली चेक मीन ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, अनचेक मीन ये वाला इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि व्हाट इज द बेसिक कलर करेक्शन। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास कुछ लट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट लट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे लट। अच्छा, यहां पे डिफरेंट कैमरा के डिफरेंट प्रीसेट्स जो बाय डिफॉल्ट उसकी अपनी सेट्स हैं, जो सेटिंग होती है कैमरा की, कैनन की, एरी की, अलेक्सा की, वो ये यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। आप फैंटम हैं वो भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के आप डिफरेंट अगर आपके पास आपने डाउनलोड किए हुए तो आप ब्राउज में जाके वो भी देख सकते हैं। तो यहां पे आप वो अपनी मर्जी का कोई भी ग्रिड बाय डिफॉल्ट वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड इस वजह से नहीं करता क्योंकि आपकी जो बेहतरीन जो कैमरा की सेटिंग होती है वो जो जिस वक्त आप शूट कर रहे होते हैं, आपका कैमरामैन इसको प्रॉपर, कैमरामैन जो है वो उसको प्रॉपर पहले वाइट बैलेंस करता है, फिर उस हिसाब से लाइटिंग करता है। तो उसकी जो भी आपने सेटिंग और रखनी होती है कैमरे की, वहां पे वो रख लेते हैं। इन केस बहुत रेयर केसेस में है कि कुछ सेटिंग खराब हो जाए तो फिर यहां से आप उसका जो प्रॉपर सेटिंग है वो आप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसको आप अप्लाई कर लेते हैं किसी भी कलर ग्रेडिंग से पहले। सो आई वॉन्ट एडवाइज यू टू यूज लट्स before your color correction
एंड कलर ग्रेडिंग। तो ये मैं इसको फिलहाल अभी नन रख रहा हूं, तो ये मेरा ओरिजिनल फुटेज है। उसके बाद आप यहां पे आ जाते हैं व्हाइट बैलेंस। ये व्हाइट बैलेंस बहुत ओल्ड फीचर है। पहले व्हाइट पेपर रखा जाता था, उसको फिर कैमरे के साथ हम व्हाइट बैलेंस सेट करते थे और कैमरे की सेटिंग को और लाइट के हिसाब से बताते थे कि ये वाला हिस्सा हमारा प्योर व्हाइट होगा और बाकी जो कलर्स होंगे वो इसके हिसाब से होंगे। लेकिन अब चूंकि वो ऐसा नहीं है, कैमरा के अंदर ऑटो सेटिंग होती है, ऑटो वो बैलेंस कर रहा होता है। इन केस आप ये भी तब यूज करें जब आपके पास एक व्हाइट कार्ड हो। पहले कार्ड होता है जिसको हम शूट करके उसको व्हाइट का कलर वो फाइनल करते हैं। लेकिन यहां पे भी अगर मैं बताना चाहूं तो यहां से पिक करके एग्जैक्टली मैं बता सकता हूं कि मेरा व्हाइट क्या होगा। अगर मेरा व्हाइट ये स्क्रीन पे मैंने यहां पे नोट किया तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसके हिसाब से वो बाकी कलर्स को सिलेक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा जो पोर्शन है ये मेरा व्हाइट है तो इस हिसाब से बाकी टोन क्या होगा वो ये रखा गया है। ये भी तब आपने करना है जब आपकी फुटेज बिल्कुल आउट ऑफ टोन हो, बिल्कुल उसकी सेटिंग डिफरेंट हो और आपको समझ ना आ रही हो कि क्या करना है। तो आप सिंपली ये पिक टूल लेके जो भी आप समझते हैं कि इस स्क्रीन में व्हाइट कलर ये है उसको क्लिक कर दें तो वो उस कलर के हिसाब से वो सारे कलर की वो सेटिंग कर देगा। देखिए जैसे ही मैंने ये क्लिक किया ये मेरा ओरिजिनल क्लिप था जो मेरी लेफ्ट साइड पे है और ये व्हाइट बैलेंस जो मैंने ओरिजिनली, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं, जब मैंने इस वाले हिस्से को व्हाइट क्लिक किया तो अब इसकी सेटिंग ये वाली हो गई है, जिससे देखिए आपको जमीन आसमान का ओरिजिनली फर्क नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसको भी फिलहाल रीसेट कर रहा हूं। उसके बाद आ जाता है आपका टेम्परेचर एंड टिंट। दीज टू टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली बुनियादी टूल हैं जो कि आपके कलर जो इमेज है, फुटेज है, उसको टोन करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों में शायद ये कंफ्यूजन होती है कि किसी चीज में हम रेड ऐड कर रहे हो, कभी हम व्हाइट ऐड करते हैं, कभी ब्लैक ऐड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर इज यानी एडजस्टमेंट ऑफ योर रेड एंड ब्लू। टेम्परेचर ये आपके रेड और ब्लू की एडजस्टमेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये मेरा ओरिजिनल क्लिप है और अगर मैं यहां से लिमेट्रिक स्कोप ऑन कर लूं तो अगर मैं देखिए ये मेरा क्लिप है, अगर मैं देखिए यहां से टेम्परेचर ब्लू की तरफ सेट करता हूं तो इसका मतलब ओरिजिनली मेरे यहां पे ये आप लिमेट्रिक स्कोप में एग्जैक्टली आपकी टोटल पिक्चर को दिखा रहा है कि इसमें ये आपके रेड चैनल है, ये आपका ग्रीन चैनल है और ये आपका ब्लू चैनल है। ब्लू चैनल में इसकी जो टोन है वो कुछ ये है और ये इसका बिल्कुल जो डार्केस्ट एरिया वो ये है और ये इसका ब्राइटेस्ट एरिया है। इसी तरह ये ग्रीन है और ये रेड है। सो आई एडवाइज यू टू कि इस पिक्चर को देख के अगर आप अपना टोन सेट कर लें तो इनको बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जितना ये एक जैसे होंगे आपका जो ओरिजिनल पिक्चर है वो उतना ही अच्छा होगा। देखिए अगर ये आपके पास ओरिजिनली है कोई पिक्चर तो यहां से अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूं तो आप देख रहे होंगे कि रेड कम हो रहा है और ब्लू ऊपर जा रहा है। सो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बैलेंस है। तो अब ये देखिए पिक्चर में ओरिजिनल कितना मेजर फर्क आ गया है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ उसका टेम्परेचर जो टोन था वो सेट किया है। तो पिक्चर में आप एक बहुत विजिबल चेंज देख रहे होंगे। यहां से मैं इसको ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूं। ये आपका ओरिजिनल था पिक्चर और ये मैंने जस्ट इसका टेम्परेचर चेक किया तो ये आप इसमें देखें कि यहां पे आपको वो इसका जो चैनल है वो बैलेंस करके कितना वाइडली और कितना विजिबल जो चेंज है वो यहां पे नजर आ रहा है। अच्छा, देन उसके बाद आ जाता है आपके पास टिंट। टिंट इज अ पर्टिकुलर टोन। नो, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर टोन। टिंट जस्ट अ टूल व्हिच एडजस्ट योर ग्रीन इन द पिक्चर। हाउ? लेट मी टेल यू। देखें यहां से आपका ग्रीन, ये देखिए मैं कम कर रहा हूं तो वो बाकी चैनल बढ़ रहे हैं और ग्रीन कम हो रहा है। अगर आपका यहां से लगता है कि आपको इधर मैंने राइट साइड पे किया तो देखिए पूरी पिक्चर में ग्रीन था, जो कि इनफैक्ट जब हमने पिक्चर स्टार्ट की थी तो यहां पे इसका ये वाला टोन था। लेकिन हमने टेम्परेचर से इसको रेड और ब्लू को जब ठीक किया है तो वो आपने देखा ना कि वो बहुत एक वाइडली चेंज आ गया था। अब मुझे लग रहा है कि इस वाली पिक्चर में मुझे कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने टेम्परेचर सेट किया है तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू के जो तीनों के जो चैनल है वो आपको बिल्कुल बैलेंस नजर आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना ये बैलेंस रहे, या आप अगर आपको रिक्वायर्ड है कि थोड़ा ब्लू ज्यादा रहना चाहिए या थोड़ा ग्रीन ज्यादा रहना चाहिए या थोड़ा रेड ज्यादा रहना चाहिए
तो आप टेम्परेचर और टोन के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोन। टोन में बहुत बुनियादी लेकिन बहुत स्पेसिफिक और बहुत यूजफुल आपके पास यहां पे फीचर्स हैं। यहां पे आप एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइलाइट्स एंड वाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, शेडोज एंड ब्लैक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो वाहिद फीचर है जहां पे हमें हाइलाइट्स और व्हाइट में क्या फर्क है, शेडोज और ब्लैक में क्या फर्क है, ये यहां पे बहुत इजीली हमें यहां पे समझ आ जाता है किसी भी पिक्चर को टोन करने से पहले। यहां पे अगर आप देखें, इसी आप स्कोप की अगर को गौर से करें तो ये जो टॉप का एरिया है ये वाला, ये हमारा मैक्सिमम जो एरिया है वो व्हाइट का है। आप ऊपर ये यहां से 100 पे जा सकते हैं, और जो 0 है ये आपका मोस्ट जो प्योर ब्लैक है ये वो है। अगर आपको लगता है कि आपकी पिक्चर में थोड़ा ये बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, इसका मतलब यहां पे व्हाइट की जो रेंज है वो थोड़ी बढ़ सकती है, तो यहां से मैं इसका एक्सपोजर हल्का सा अगर बढ़ा दूं, तो ये देखिए मैंने थोड़ा हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाया है, और यहां पे अगर आप देखें तो रेड थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं इसको ये किया। अब ये अगर आप देखें तो ये, अब ये देखें, ये आपका ओरिजिनल था और ये इसका मैंने एक्सपोजर सेट कर दिया है। उसके बाद अगर आप देखें कंट्रास्ट और फिर देन हाईलाइट। कंट्रास्ट क्या करता है? कंट्रास्ट बेसिकली आपके व्हाइट को प्योर व्हाइट की तरफ, मोर व्हाइट की तरफ लेके जाता है, और ब्लैक को प्योर ब्लैक की तरफ लेके जाता है, यानी कि व्हाइट और ब्लैक के दरमियान एजेस को ज्यादा प्रोमिनेंट करता है। देखिए जैसे ही मैं किसी कंट्रास्ट को बढ़ा रहा हूं, तो अगर आप इसके यहां से गौर करें ब्लैक में, तो वो मोर ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, और ये जो व्हाइट है ये और मोर व्हाइट हो रहा है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आ जाता है, जब आप कंट्रास्ट बढ़ा रहे होते हैं तो इनफैक्ट आप व्हाइट और ब्लैक, चूंकि ब्लैक मोर ब्लैक हो जाता है और व्हाइट मोर व्हाइट हो जाता है, तो जब आप कंट्रास्ट बढ़ा रहे होते हैं तो उसकी जो डिटेल होती है ब्लैक और व्हाइट की वो मर जाती है, यानी कि वो इतनी विजिबल नहीं रहती, जिसके आपका इमेज है वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता। तो यहां पे फीचर इन्वॉल्व आ जाते हैं आपके हाइलाइट्स को। आप अगर आप थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाते हैं और आपको लगता है कि आपकी वो जो व्हाइट एरिया वो बहुत ज्यादा व्हाइट हो गया, वो प्योर व्हाइट की तरफ जा रहा है, उसकी डिटेल खराब हो रही है, तो यहां से आप अपनी हाइलाइट्स को कम करें, तो आप देख रहे होंगे कि व्हाइट जरा एडजस्ट हो जाता है। और इसी तरह अगर आपको लगता है कि शैडो बहुत ज्यादा जो ब्लैक था वो प्योर ब्लैक हो गया है, तो यहां से आप उसका शैडो भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो उसकी डिटेल वो ये रहे। अब अगर आप देखें तो ये मेरे सारे चैनल बिल्कुल उसके बराबर बराबर हैं। ये देखें, ये मेरा ओरिजिनल टोन था और अब ये मेरा जो फाइनल टोन करने के बाद है ये वो वाली पिक्चर है। आपको बहुत वाइडली यहां पे चेंज नजर आ रहे हैं। अब फर्क अगर आप देखें, हाईलाइट अगर मैं यूज करता हूं, ये देखें मैंने हाईलाइट मैंने कम की है, तो ये देखें यहां से तो एरिया बहुत सारा नीचे रह गया, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा ये बिल्कुल ऊपर है, यानी कि इसने जो प्योर व्हाइट था उसकी डिटेल को सस्टेन रखा हुआ है। ओवरऑल इसने हाईलाइट थोड़ी, यानी कि जो ब्राइटनेस है वो कम की है, लेकिन जो प्योर ब्राइट पार्ट्स थे मेरी वीडियो के अंदर वो बहुत नीचे नहीं किए। अगर आप मैं व्हाइट्स को कम करूं तो ये देखें जो टॉप के जो सारी जो ओरिजिनल व्हाइट था वो भी कम हो रहा है, तो यहां से आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने इसको एक ही साइज में रखना है, तो मैं इसको यहां तक रखता हूं। इसी तरह जब मैं अपना जो है शैडोज ये कम करता हूं, तो जो मोस्ट पार्ट जो मेरे शैडोज हैं पूरे पिक्चर में ये उसको कम या ज्यादा करता है, बट जो प्योर डार्क एरिया है, जो ब्लैक है, कलर है जो ब्लैक है जहां पे भी, उसको वो सस्टेन रखता है। लेकिन अगर मैं उन ब्लैक्स को भी कम करना चाहूं, ये देखिए मैंने ब्लैक कम किया, तो ऑब्वियसली ये आप जो बॉटम पे होगा ये इसकी डार्कनेस और ब्लैक को दिखाता है। अगर मैं यहां से शैडोज बढ़ाता हूं तो वो यहां से शैडोज बढ़ तो रहे हैं, ये इसके शैडोज हैं, ये बढ़ रहे हैं। ये देखें, ये इसके शैडोज थे। अगर आप इस पिक्चर पे इस यहां पे देखें, अगर मैंने इसके यहां से शैडोज बढ़ाए हैं तो शैडो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्योर ब्लैक है उसको उसने प्योर ब्लैक ही रखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर ब्लैक भी आप थोड़ा उसका एक्सपोजर बढ़ाना चाह रहे हैं, वो थोड़ा विजिबल, थोड़ा ब्राइट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ब्लैक को बढ़ाएंगे तो ये देखें अब वो ब्लैक भी जो नीचे वाले पोर्शन है यहां से भी वो भी ऊपर जा रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे ये इतना नहीं चाहिए था, तो ये मैं ऑलमोस्ट ये रखता हूं। अब यहां पे इसके बाद आप जाता है आपके पास
दो ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं, रीसेट के और ऑटो के। ये भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है कि ये वाली सारी सेटिंग आपकी वो रिक्वायर्ड उस तरह आपके रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकी जो कि आपके रिक्वायर्ड थे, तो यहां से आप रीसेट भी कर सकते हैं, जो कि विच इज आई एम नॉट गोइंग टू रीसेट इट, बिकॉज ये मुझे लगता है कि ये मेरा ओरिजिनल इमेज है और ये मेरा फाइनल जो अभी मैंने किया है ये उससे बहुत बेहतर इमेज है। अच्छा, यहां पे अगर आप ऑटो प्रेस कर दें तो प्रीमियर के अंदर यह भी एक फीचर दिया गया है कि वो पूरी पिक्चर को सेल्फ एनालिसिस के तौर पे उसके एनालिसिस पूरे लेके उसकी जो सेटिंग है उसको अपने मुताबिक सेट कर देता है, उसकी हाइलाइट्स को, उसके कंट्रास्ट को, उसके ब्लैक्स को, उसके शेडोज को, उसके एक्सपोजर को, टिंट को, टेम्परेचर को, वो अपने मुताबिक सेट करके उसको जो बेहतर सेटिंग लगती है प्रीमियर को वो बना देता है। तो ऑटो के थ्रू आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाता है आपकी सैचुरेशन। सैचुरेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ योर कलर, कि कोई भी कलर है वो उसकी पावर, वो कितना विजिबल होगा, कितना स्ट्रांग होगा, वो यहां से आप बता सकते हैं। एज ए इंक्रीज द सैचुरेशन यू सी, ये यहां पे फेस पे रेड बढ़ रहा है, ये ब्लू भी बढ़ रहा है, ये देखें यहां पे ये ग्रीन है उसको भी ये स्ट्रांग कर रहा है। अगर मैं इसको माइनस की तरफ लेके जाता हूं तो वो कलर उसको डल कर रहा है, किसी भी रेड, ग्रीन और ब्लू को वो कम करता है। जैसे मैं ये देखें कम करता हूं तो आपको यहां से पिक्चर बिल्कुल डीसैचुरेट आई मीन ब्लैक की तरफ जाती हुई नजर आती है। तो ये है किसी भी कलर, जो भी आप यहां से ऊपर कलर फाइनल करते हैं यहां से आप उसकी इंटेंसिटी फाइनल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसकी सैचुरेशन बढ़ा दी है। अगेन मैं साथ साथ में देखता जा रहा हूं कि मेरे जो स्किन कलर है उसकी डिटेल रहनी चाहिए, जो आसमान है उसकी डिटेल रहनी चाहिए, जो पीछे ग्राउंड है उसकी भी डिटेल रहनी चाहिए। अब आपके पास एक बहुत अगला जो पैनल आता है वो आता है क्रिएटिव का। क्रिएटिव में आप बहुत यू कैन ऐड प्रीटी डिसेंट लट्स, मीन लुकअप जो टेबल है वो बहुत बाय डिफॉल्ट इसमें बहुत मजे के दिए गए हैं। आप यहां से अपनी मर्जी का एक टोन भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको यहां से ग्रिड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे अभी फिलहाल नन है, तो यहां पे फ्यूजी के हैं, इसी तरह HDR के हैं, हाई डेफिनेशन रेंज के हैं, कैनन के हैं, तमाम सेट टोन किए गए हैं। ये गोल्ड के भी सेट किए गए हैं। अगर मैं यहां से ये वाला सेलेक्ट करूं विच इज क्वाइट गुड, ये देखें बहुत अच्छा है। अगर आप ये इसकी जो भी लुक देखना चाह रहे हैं, जिसको भी जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे या उसका इंपैक्ट यहां पे नजर आ रहा होगा। यहां पे स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली स्क्रीन में आपका इस वक्त ओरिजिनल इमेज है। अगर आप यहां से लेफ्ट और राइट जो डिफरेंट एरोज दिए गए हैं यहां से चेंज करते जाएं, तो जो भी आपको बेहतर लगता है टोन, इसमें से जो भी आप टोन रखना चाहें वो आप टोन यहां पे रख के, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी तक तो इनमें से जो मेरा रिक्वायर्ड है वो नहीं है, मैं देखने की कोशिश करता हूं कि वो क्या है। अगर आपको ये लगता है कि यहां पे लट यूज करने के बाद आपकी जो हाइलाइट्स हैं, आपकी जो शैडोज हैं, ब्लैक हैं, व्हाइट्स हैं, उनकी डिटेल्स थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है इन दिस केस, बट आपका टोन आपका रिक्वायर्ड मिल गया है। ये आपको बेसिकली बताया था। पहला जो था वो बेसिक कलर करेक्शन का था। यहां पे लट जो आपने यूज किया है वो इसको ग्रेड करने के लिए किया है। ग्रेड मीन आपने इसको कोई आर्टिस्टिक लुक देने के लिए किया। व्हेन यू अप्लाई योर एनी लट टू योर फुटेज, उससे हो सकता है कि आपकी जो ओरिजिनल कलर करेक्शन थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हो। इन दिस केस यू कैन गो बैक टू बेसिक कलर करेक्शन और यहां से आप उसी तरह अपनी ये मेरे थोड़े ब्लैक्स थे वो डार्क हो गए थे और वाइट थोड़ा मोर वाइट हो गया था, तो वो मैं एडजस्ट कर रहा हूं। ओके फाइन। अब ये देखिए अगर मैं यहां से इफेक्ट्स को ऑन ऑफ करूं, ये मेरा ओरिजिनल इमेज था और ये मेरा फाइनल इमेज है। यहां पे मुझे काफी बेहतर अब आपको चीजें वो ये नजर आ रही हैं। वंस यू सेट योर बेसिक कलर करेक्शन यू कैन मूव अहेड। अब इसके अगर आप नीचे आ जाएं तो नीचे आपके पास एक स्लाइडर आ जाता है इंटेंसिटी का। इट इंडिकेट्स द इंटेंसिटी ऑफ योर लट, कि आपका जो लट है वो उसकी पावर आपके जो फुटेज पे वो कितनी है। अगर मैं इसको 100% कर दूं तो ये देखिए लट 100% पे काफी ज्यादा है और वो एक्सपोजर उसका बहुत बढ़ गया है, वो ऑलमोस्ट ब्लास्ट कर रहे हैं कलर व्हाइट और ब्लैक भी। तो यहां से अगर आप मैं इसको 0 कर दूं तो ये आपका फिर दोबारा ओरिजिनल फुटेज आ जाता है। तो यहां से आप अपने लट की इंटेंसिटी मार्क कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने इसको
यहां तक रखा है। ये सारी लट्स की इंटेंसिटी यूज करते हुए एक एडवाइस है आपके लिए, वो बहुत जरूरी है। जब आप ये चेंज किया करें तो अपने सामने आप लुमेट्रिक स्कोप आरजीबी का वो ओपन रखा करें, ताकि ये 100 से ऊपर ना जाए और 0 से नीचे भी ये ना जाए। क्योंकि 0 से नीचे जाने का मतलब ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आएगा, और जो 100 तक जाएगा वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई डिटेल नहीं रहेगी। तो ये इसके अंदर ही कलर करेक्शन करनी है आपने। अच्छा, इसकी ये सारी लट यूज करने के बाद, इंटेंसिटी यूज करने के बाद, देन यू हैव एडजस्टमेंट फीचर। Here you have fade film. With the fade film, you can adjust the range of your color. यहां से अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो ये देखें कलर की जो रेंज है वो कम होती जा रही है। अगर आप यहां से भी देखें तो वो यहां से टॉप से भी नीचे आ रही है और बॉटम से भी ऊपर जा रही है, और ओवरऑल पिक्चर को भी देखें तो वो फेड हो रही है। अगर आप देखें पिक्चर फेड हो रही है, और जैसे ही मैं इसको वापस लेके आ रहा हूं तो पिक्चर की जो फेड हो रहा था वो दोबारा थोड़ा वाइब्रेंस की तरफ जा रहा है। इसी तरह यहां पे उसका शार्पनेस है, आप किसी भी पिक्चर को कितना शार्प या ब्लर रखना है। यहां पे देखिए अगर मैंने इसको 0 किया तो ये आपको पिक्चर थोड़ी सी, बल्कि बहुत ज्यादा ये ब्लर नजर आ रही है। बट व्हेन आई गो टू द राइट साइड, पिक्चर आपका शार्प होता जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको इसका इंपैक्ट दिखाऊं, देखें ये मेरा ओरिजिनल इमेज था, ये वाला। अगर मैं इसको यहां से इसकी शार्पनेस 0 करता हूं तो आप देखें ओवरऑल लग रहा है जैसे इस पे कोई गैसियन का या लेंस ब्लर का इफेक्ट लगा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। यहां से अगर मैं शार्पनेस बढ़ा रहा हूं तो ये मेरी शार्पनेस ऑलमोस्ट यहां पे बिल्कुल हो जाती है, यहां पे शार्प। और अगर मैं और बढ़ा देता हूं तो आप देखेंगे पूरी स्किन के एजेस तक निकल आएंगे। ये देखें शर्ट हद से ज्यादा थोड़ी शार्प हो गई है। आपको इतना रखने की जरूरत नहीं है, समटाइम स्क्रीन पे ये डिदर कर रहा होता है, फ्लिकर कर रहा होता है, तो आपको शार्पनेस इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। आपने सिर्फ उतनी शार्पनेस रखनी है कि आपके जो ओरिजिनल करैक्टर है, आपके अंदर जो प्रॉप्स हैं, जो चीजें यूज की गई हैं फ्रेम के अंदर, उनकी डिटेल बस वो नजर आ रहे और वो रियलिस्टिक लगे। तो ये मैंने इसकी शार्पनेस यहां तक सेट कर दी है। देन आ जाता है वाइब्रेंस एंड कलर। अब मैं यहां पे आपको एक और चीज दिखाता हूं। यहां पे वाइब्रेंस आपके कलर को थोड़ा, जो आपके इमेज के अंदर वो पार्ट जहां पे कलर की रेंज कम है, वाइब्रेंस उनकी रेंज को बढ़ा देता है। ऑलमोस्ट ये सैचुरेशन वाला काम ही करता है, बट द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इज सैचुरेशन actually saturate your whole image, but vibrance saturate that particular area which is not more saturated. जो आपके डार्क और डल एरिया हैं, वाइब्रेंस सिर्फ उनको स्ट्रॉन्ग करता है, ओवरऑल पिक्चर को नहीं करता है। जिस तरह मिसाल में देखें कि अगर मैंने ये वाला क्लिप लिया और यहां से मैं अपनी वाइब्रेंस बढ़ा रहा हूं, तो जो मेरा कम सैचुरेटेड एरिया था, ये देखें कम सैचुरेटेड एरिया था, उसको ये बढ़ा रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा बढ़ रहा है। एक यहां पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ रहा है, वो पीछे इमेज पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ रहा है, ये देखें हल्का सा ग्रीन पे भी इंपैक्ट आ रहा है। बट अगर मेरा ये सैचुरेशन में बढ़ाता हूं तो पूरे इमेज पे देखें, ये पूरी स्क्रीन, अगर ये करैक्टर देखें तो इनके फेसेस देखें वो भी सैचुरेट हो गए हैं। अगर मैंने सैचुरेशन की कम रखी हुई थी और वाइब्रेंस बढ़ा रहा था तो आप देखें कि आपकी जो डल एरिया थे सिर्फ वो बढ़ रहे हैं, ओवरऑल इमेज पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन इन फैक्ट saturate your whole entire image, but vibrance only saturate the area which is not more saturated. जो आपके डल एरिया हैं ये सिर्फ उन पे इफेक्ट होता है। तो यहां से आप अपनी मर्जी से, उसी तरह अगर मैं पिछले इमेज में आऊं तो यहां से मैं उसकी वाइब्रेंस सेट कर रहा हूं। अगर आप वाइब्रेंस देखें तो ये पीछे जो ग्रास है, जो ग्राउंड है, ये सिर्फ इस पे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, और ये जो पीछे एक आपको कलर ग्रे सा नजर आ रहा है उस पे जा रहा है, ये देखें, और ब्लू को थोड़ा सा कर रहा है। बट अगर ये मैं इमेज बढ़ाऊं तो ये देखें पूरे इमेज की सैचुरेशन ये वो कर रहा है। तो मैं इसको यहां पे ये रख रहा हूं। अब ये देखें मेरा ओरिजिनल इमेज ये था और फाइनल मेरा इमेज ये हो गया है। अब देन उसके बाद नीचे आपको दो कलर व्हील नजर आ रहे होते हैं, एक शैडो टिंट का और दूसरा हाईलाइट टिंट का। दीज कलर व्हील्स आर टू गिव एनी शेड टू योर हाईलाइट्स एंड टू योर शैडोज। अगर मैं ये शैडोज को, ये जो मेरे ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा मेरा शैडोज का है, अगर मैं इसको थोड़ा ब्लू की तरफ लेके जाऊं तो आप गौर करें कि शैडोज में ब्लू ऐड, जहां जहां पे भी शैडोज थे ब्लू ऐड हो रहा है। और अगर मेरी जो हाईलाइट्स हैं
उनमें अगर मैं ब्लू ऐड कर दूं, गोल्डन ऐड कर देता हूं, तो ये देखें जहां जहां पे मेरे हाइलाइट्स है वो ये गोल्डन हो रहे हैं। यहां पे आप टिंट का बैलेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज इफ आई स्क्रॉल डाउन योर पॉइंटर टू लेफ्ट ऑफ योर स्लाइडर, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ इतने हिस्से पे ये जो ब्लू मैंने ऐड किया है वो शैडोज पे वो काम करेगा, बट इतने बड़े इमेज पे, इतने हिस्से पे जो इसकी हाइलाइट्स हैं उस पे ये वाला काम करेगा। ऑब्वियसली मैंने बहुत ज्यादा रखा हुआ था तो मैं इसको थोड़ा कम ही कर रहा हूं। किसी भी चीज को ग्रिड या टोन करते हुए आपने बहुत जरूरी है कि जो उसकी कलर करेक्शन है ना, उसको हमेशा अपनी प्रेफरेंस देनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके फ्रेम में कोई ह्यूमन है तो उसकी स्किन को आपने सस्टेन रखना बहुत जरूरी है। वहीं से ही अंदाजा हो जाएगा कि आपके जो बाकी कलर्स हैं उनका कलर क्या होना चाहिए। सेकेंडली, फिर आप इसको कोई टोन देते हैं, इसको कुछ रियलिस्टिक के बाद जब आप इसको थोड़ी आर्टिस्टिक टोन देते हैं तो ऑब्वियसली इसको ही हम कलर ग्रेडिंग कहते हैं। तो उसके बाद ग्रेडिंग करने के बाद थोड़ी सी आप दोबारा से बेसिक कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहां से देखें मैंने इसकी हाइलाइट्स को वो थोड़ा सा ब्लू मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको हाइलाइट्स को रेड की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि मेरी स्किन है वो ये रहे। अब ये देखें ये मेरा ओरिजिनल था और ये अब मेरा टोन बन गया है। अच्छा, देन वी हैव क्रिएटिव। क्रिएटिव में यू कैन एडजस्ट द शेडोज एंड हाइलाइट्स, डिफरेंट टोन ऑफ शेडोज एंड हाइलाइट्स। लाइक अगर आप ये देखें यहां पे आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है और ये एक आपको एक कर्व नजर आ रही है व्हाइट में। व्हाइट इज द टोटल आरजीबी सिलेक्शन। अगर मैं यहां से व्हाइट को अपने पकड़ के लेफ्ट की तरफ लेके जाऊं तो ये देखें इसके जो वाइट्स हैं, हाइलाइट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो वाइट्स कम हो रहे हैं। यही अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें जहां पे आपका एलुमेट्रिक स्कोप है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो आपके हाइलाइट्स कम हो रहे हैं। इसी तरह ये जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है ये ब्लैक को कंट्रोल करता है और शैडोज को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसको पकड़ के करूं तो ये शैडोज आपके देखें डार्क हो रहे हैं, और अगर इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो वो इसकी जो हाइलाइट्स जो शैडोज हैं वो कम हो रहे हैं और हाइलाइट्स बढ़ रही हैं। और आप यही आप जो आपका एलुमेट्रिक स्कोप है उसमें भी नजर आ रहा है। बट फर्दर अगर आप इसको देखें तो यहां पे आपको 3 कलर रेंज बताई गई हैं। यहां पे रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। इन केस यहां पे आप चाहते हैं कि सिर्फ आप जो डार्क में सिर्फ अपने रेड को यूज करना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द रेड एंड देन आप उसकी हाइलाइट्स को अगर मूव करेंगे, देखिए हाइलाइट्स में मैं रेड ऐड करता हूं तो यहां पे जो हाइलाइट्स थी सिर्फ उसमें रेड ऐड हो रहा है, ब्लैक डार्क में रेड ऐड नहीं हो रहा। इसी तरह अगर मैं हाइलाइट्स में से रेड कम करना चाहूं तो यहां पे मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, तो अगर आप स्किन पे गौर कर रहे होंगे तो स्किन के अंदर यहां पे मैक्सिमम रेड है और यहां पे अगर देखें मैं नीचे कर रहा हूं तो रेड ये कम हो रहा है। इसी तरह ये अगर आप डाउनवर्ड जाएं तो ये ऑब्वियसली शैडोज को कंट्रोल करता है, और अगर मैंने ये रेड सेलेक्ट किया हुआ है और मैं शैडोज में इसको रेड ऐड कर रहा हूं, ये देखें शैडोज में, तो जहां जहां पे भी शैडोज हैं वहां पे रेड ऐड कर रहा है ये। तो मैं इसका जो शैडो में रेड थोड़ा सा माइनस कर रहा हूं, लाइक दिस। इसी तरह अगर आप सेंटर में क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल उसका जो मिड टोन है ये उनको कंट्रोल करेगा। यानी कि ओवरऑल मैं अगर इसमें रेड थोड़ा बढ़ाना चाहूं तो ये देखें मैंने मिड टोन में थोड़ा सा रेड बढ़ा दिया है। अब ये इसी तरह आप ग्रीन और ब्लू को भी सेट कर सकते हैं। ये मैंने ब्लू को सेलेक्ट किया तो ये पीछे जो आप देख रहे होंगे कि ये मेरा हाईलाइटेड है, तो यहां पे मैं अपना ब्लू थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूं, तो ये मैंने थोड़ा सा ब्लू हाईलाइटेड में ऐड किया, और ये जो शैडोज मेरा डार्क एरिया है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो ब्लू है वो माइनस किया है और मिड टोन में थोड़ा सा ब्लू मैं बढ़ा रहा हूं। देन उसी तरह अगर आप देखें आप नीचे तो आपके पास ह्यू सैचुरेशन का एक व्हील है। ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत आसान है। दिखने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है लेकिन ये बहुत आसान है। लाइक अगर आप ये देखें, ये एक आपके पास कलर व्हील है और ये अंदर आपको एक व्हाइट लाइन नजर आ रही है। ये व्हाइट लाइन बेसिकली काम कर रही है आपका सैचुरेशन का। अगर ये व्हाइट लाइन को अगर आप होल्ड करके इसको बिल्कुल करीब लेके जाएं, व्हेन यू क्लोजर द एक्चुअली सर्कल इट desaturate your image, when you bigger the circle it saturate your circle। यानी कि आप यहां से अगर आप बढ़ाते जाएं तो इमेज में देखें आपके कलर वो सैचुरेट हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे ये मैं कम करके नीचे लेके आ रहा हूं तो वो डिसैचुरेट हो रहा है। यहां पे मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं, ये आपका बाय डिफॉल्ट था। बट
यहां पे आप डिफरेंट रेंज देखते हैं। देखें, ये आपके पास ग्रीन की रेंज है, देन आपके पास रेड की रेंज है, देन आपके पास ब्लू की रेंज है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर एरिया को सैचुरेट या डिसैचुरेट करना चाह रहा हूं, तो मैं इस वाइट के ऊपर अगर क्लिक कर दूं तो ये एक नॉड क्रिएट कर देता है। देखें, मैंने यहां से और एक क्लिक किया और यहां पे एक क्लिक किया। अब यहां से पकड़ के मैं इसका ब्लू अगर बढ़ाऊं तो अगर आप देखें तो मेरा सिर्फ ब्लू का हिस्सा बढ़ रहा है, बाकी हिस्से जो मेरे रेड का था, ग्रीन का था, वो सस्टेन है। और अगर मैं ये ब्लू को कम कर दूं तो देखें फेस पे जो रेडिश था वो भी सस्टेन है, ग्रीन भी सस्टेन है, लेकिन जो आपके पीछे ब्लू नजर आ रहा था वो कम हो गया है। तो यहां से फिर आप अपनी मर्जी का एक ब्लू कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहां पे ग्रीन पे अगर मैं लगाऊं, ये मैं 3 इस वजह से लगा रहा हूं नॉट के मैं अगर इसको चेंज करूं तो ये मेरे जो एक्सट्रीम है इससे बाहर मेरे कलर इफेक्ट ना हो। तो यहां से मैं अपना रेड अगर कम करूं, ये देखें तो फेस के अंदर यहां पे देखें मेरे मैक्सिमम रेड है, और यहां पे अगर मैं नीचे करता हूं तो यहां से मेरा अपना फेस का कलर मैं रेड को थोड़ा कम भी कर सकता हूं। अब अगर मुझे ग्रीन ऐड करना है तो उसी तरह मैं यहां पे ग्रीन के मैक्सिमम जो एरियाज हैं उसको मार्क करके देन मैं इसका ग्रीन बढ़ा रहा हूं। तो अब ये सिर्फ ग्रीन बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूं क्लोजर के सिर्फ ये इतना हिस्सा ग्रीन का बढ़े तो ये इतना हिस्सा भी बढ़ सकता है। बट अगेन मैं अगर इसको कंट्रोल जी करूं तो नीचे आपको डिफरेंट कलर के बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स भी दिए गए हैं, उसकी सिलेक्शन के, उसकी रेंज के, कलर की रेंज के प्रीसेट्स भी आपके पास यहां पे पड़े हैं। मिसाल के तौर पे मैं ब्लू को, ये जो स्क्रीन के अंदर ब्लू है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये देखिए ये ब्लू का यहां से इसके एक्सट्रीम है ये, और देन आप इसको अगर आप पकड़ के सिर्फ बढ़ाएं तो ये सिर्फ ब्लू बढ़ रहा है, और अगर मैं कम कर रहा हूं तो ये ब्लू माइनस हो रहा है। यहां पे कुछ ज्यादा है और मैं थोड़ा सा इसका ये ब्लू बढ़ा दिया। इसी तरह मैं अगर ग्रीन पे सिलेक्ट करूं तो ये ग्रीन मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अगर ये थोड़ा सा सिलेक्ट करूं तो ये हो गया। अब अगर रेड मुझे लग रहा है फेस पे थोड़ा सा ज्यादा है तो ये रेड मैं थोड़ा सा नीचे करके देखें फेस के अंदर से जो रेड है वो ये कम कर रहा हूं। तो इस तरह आप क्रिएटिव में, कर्व्स में ये बहुत मजे का अपने फुटेज को वो कलर ग्रेड कर सकते हैं और उसकी कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है कलर व्हील एंड मैच। इसका मैंने आपको एक वीडियो कलर मैच का पहले भी एक बताया गया है, जिसका अभी आप लिंक ये जो है डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको ओवरऑल बताना चाह रहा हूं कि यहां पे प्रीमियर का बहुत सिंप्लीफाइड एक तरीका, जो सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है कलर ग्रेड करने का, ये इसके बेसिकली ह्यू को कंट्रोल करने के लिए है। ये मिड टोन की ह्यू को कंट्रोल करता है, हाइलाइट्स की ह्यू को कंट्रोल करता है, एंड शेडोज की ह्यू को कंट्रोल करता है। So you have 3 different color wheels. This one is for shadows, this is for mid-tone, and this is for highlights. अगर मैं इसके सिर्फ शेडोज को अप करूं तो देखिए इसके सिर्फ शेडोज की लाइट अप हो रही है, और अगर मैं नीचे करूं तो शेडोज की जो वो है वो बढ़ रहे हैं इसके शेडो। तो यहां से अगर मैं जिस तरफ भी जाना चाहूं तो मैं बेसिकली उसके ह्यू उसकी चेंज कर रहा हूं। अगर ये देखिए मैंने इसके जो शेडोज हैं उसमें हल्का सा ग्रीन ऐड किया है, तो ये एक यहां पे देखेंगे या पीछे ये वाला जो मिड टोन है इसमें भी थोड़ा सा मैं यहां से ग्रीन ऐड कर रहा हूं, और ये जो हाइलाइट्स हैं इसमें थोड़ा मैं ब्लू ऐड कर रहा हूं। तो ये देखिए ओवरऑल पिक्चर में अपनी मर्जी से मैं 3 डिफरेंट, जो किसी भी पिक्चर के आपको पता है बुनियादी तौर पे 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका डार्केस्ट एरिया जिसको हम शेडोज कहते हैं, एक उसका ब्राइटेस्ट एरिया जिसको हम हाइलाइट्स कहते हैं, और एक मिड टोन, वो डार्केस्ट और हाइलाइट्स का वो जो मिडल रेंज होता है उसको हम कहते हैं मिड टोन। अगर आप मिड टोन को कोई ह्यू कोई टोन करना चाह रहे हैं तो आप मिड टोन वाले कलर व्हील पे जाएंगे। अगर शेडोज को आप थोड़ा कोई टिंट या ह्यू देना चाह रहे हैं तो आप शेडोज में जाएंगे। इसी तरह हाइलाइट्स के साथ आप काम करते हैं। देन वी हैव ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट। अब यहां पे आप अगर देखें मैं किसी एक एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे ये फेस है, मुझे यहां पे लग रहा है कि ये फेस थोड़ा इसके कलर सेलेक्ट नहीं हो रहे उस तरह, तो मैं यहां से अपनी मर्जी का ये पिक टूल लेके इस कलर को सिलेक्ट करता हूं। देन आप ये कलर जो ग्रे है इसको अगर आप चेक रखें तो ये एग्जैक्टली आपको बता देगा। ये मैंने स्किन को सिलेक्ट किया,
ये फिर मैंने स्किन को सिलेक्ट किया, देन अगेन मैं प्लस के साथ ये सिर्फ स्किन का टोन सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखें। और जो जो हिस्सा मेरा स्किन का सिलेक्ट हो रहा है वो वाला आपके सामने विजिबल हो रहा है, बाकी वो ग्रे स्केल में रखा हुआ है, उसने ग्रे में रखा हुआ है। अब जो हिस्सा ग्रे में है ये आपका डी सिलेक्टेड एरिया है। ओनली the area is selected which is visible in the screen। यहां पे अगर आप देखें तो यहां से आप पिक टूल से कोई कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से आप फर्दर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कोई कलर एडिशनल ऐड हो गया और उसको माइनस करना है तो फिर आप ये कलर के साथ इस वाले पिक टूल के साथ इसको माइनस भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। यहां पे उसके बाद आपके पास यहां पे रेंज दी जाती है, आप इसको रेंज के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर आप ह्यू देखें, मैं इसकी ह्यू अगर बढ़ाऊं तो ये देखें, अगर आप इस वाले हिस्से पे कंट्रोल करें तो उस कलर के अंदर ह्यू बढ़ाने से वो वाला भी हिस्सा मेरा सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ा दूं तो ये देखें सैचुरेशन के हिसाब से भी वो उसको सिलेक्ट करता है। देन आप आ जाते हैं उसकी लाइट के, आप ये पूरे के पूरी रेंज को भी पकड़ के मूव कर सकते हैं। अब देखिए मैं पूरा मूव कर रहा हूं तो उसका पिक्चर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो मैं इसको अभी फाइन, अब ये वाला हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको अब आप कुछ भी टोन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये चूंकि स्किन टोन हो गई है तो मैं इसको हल्का सा अगर ब्लर करके इसके एजेस को, ये देखें अब इसके एजेस शार्प है, इसके एजेस मैंने हल्का सा ब्लर कर दिए। ये वाले हिस्से को हल्का सा मैंने डी नॉइज भी लगा दिया ताकि वो थोड़ा सा वो रहे। उसके बाद नीचे आप इसकी कलर अपनी मर्जी से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने रेड माइनस करना है तो मैं यहां पे थोड़ा ब्लू ऐड कर रहा हूं, तो ये देखिए सिर्फ उतने हिस्से पे ब्लू ऐड हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं अनचेक करके आपको बताऊं तो पिक्चर पे नहीं हो रहा। जो मैंने हिस्सा सिलेक्ट किया था ये सिंपल उसी पे ही हो रहा है। ऑब्वियसली ये मैं नहीं करना चाह रहा था तो मैं इसको वापस इधर ही रखता हूं। मुझे लगता है थोड़ा सा, अब यहां पे उसी तरह नीचे भी आप टेम्परेचर उसका रेड और ग्रीन का सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। उसी तरह जिस तरह बेसिक कलर करेक्शन में आपने टेम्परेचर और टोन सेट किया था उसी टिंट, इसी तरह आप यहां पे भी कर सकते हैं। इसका कंट्रास्ट है, शार्पन, और यहां पे भी आप सैचुरेट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे इस पिक्चर में मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अगर आप पिक टूल से सिलेक्ट नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट ग्रीन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने ग्रीन सिलेक्ट कर लिया है, और अगर मैं अब इसकी सैचुरेशन थोड़ी बढ़ाना चाहूं तो ये मैंने ग्रीन की सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं फिलहाल इसको, इसका जो ये बॉक्स है इसको अनचेक कर रहा हूं। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए समझाया था। देन वी हैव विनियट। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विनियट, अगर आप ये देखें स्क्रीन पे, अगर मैं इसकी जो अमाउंट है अगर इसको कम करूं या ज्यादा करूं तो आप देख रहे होंगे कि जो इसके पूरी पिक्चर के जो एजेस हैं वो डार्क या ब्राइट हो रहे हैं। सो दिस फीचर इज अ विनियट। आप यहां से अमाउंट उसकी फाइनल करते हैं कि किसी भी एजेस को साइडों से कितना ब्राइट रखना है या डार्क रखना है। तो मुझे थोड़ा सा इसका ये रखता हूं। मिड पॉइंट इसका अगर आप देखें गौर से तो आपको नजर आएगा, अगर मैं इसकी फीदरिंग बिल्कुल जीरो रखता हूं और इसका मिड पॉइंट चेंज करता हूं तो आपको स्क्रीन पे ये देखें एक ब्लैक डॉट भी ये नजर आ रहा है। ये देखें ये मिड पॉइंट है कि ये कितने हिस्से पे इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो यहां से आप अपना मिड पॉइंट फाइनल करते हैं, देन इसकी अमाउंट आप सिलेक्ट करते हैं कि ये कितना होना चाहिए। और अगर आप ये नीचे देखें राउंडनेस, तो यहां से आप उसकी राउंडनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कैसा होना चाहिए। तो ये मैंने इसकी राउंडनेस भी इतनी सेट करके इसकी फीदरिंग बढ़ा रहा हूं ताकि इसके एजेस नजर ना आए। तो ये इसको हल्का सा मैं डार्क भी कर रहा हूं। तो ये यहां से मैं अपनी विनियट भी सिलेक्ट कर सकता हूं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये हमारा ओरिजिनल पिक्चर था और ये हमारा उस टोन सेट करने के बाद है। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक बहुत विजिबल चेंज है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गई होगी कि लुमेट्रिक पैनल में आप अपने कलर की करेक्शन कैसे कर सकते हैं, फिर आप उसको कलर ग्रेड कैसे कर सकते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे बेसिक कलर करेक्शन है, क्रिएटिव है, कर्व्स हैं, कलर व्हील्स हैं, ह्यू सैचुरेशन और लाइट के हैं, लुमिनेंस के हैं और विनियट के हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कलर स्कोप लुमा के थ्रू हम किस तरह किसी इमेज को उसको कलर ग्रिड और कलर करेक्शन कर सकते हैं। सो अंटिल देन बाय बाय।